मंदिरा की गिनहोनी चाल में फंस गई भोली भाली साइली। साइली को पहले से ही पता था कि मंदिरा घायल है और वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मंदिरा साइली के होने वाले बच्चे पर प्रहार करेगी। वह बच्चा जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम तक नहीं रखा है, उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश करेगी। मंदिरा जैसी खूंखार औरत कुछ भी कर सकती है अपने मान सम्मान और पैसों को बचाने के लिए, लेकिन जब ये बात सचिन को पता लगी तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी में हमने देखा कि साइली और सचिन ने मंदिरा को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया होता है, लेकिन मंदिरा अपने पैसों के चलते पुलिस से जैसे तैसे करके बच जाती है और पूरा इल्जाम साइली पर लगा देती है। इतना ही नहीं बल्कि मार्केट में भी यह अफवाह फैला देती है कि साइली प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा इसलिए दे रही है क्योंकि उसने प्रेसिडेंट का पद पाने के लिए किसी से पैसे लिए थे ताकि मंदिरा उस पद से पीछे हो जाए, और वो क्योंकि ये वादे पूरे नहीं कर पाई इसलिए साइली इस्तीफा दे रही है। और कहीं ना कहीं सभी लोगों को ये बातें सच लगने लगती है। जब साइली सचिन के साथ इस्तीफा देने जा रही थी उसी वक्त साइली की कई महिला दोस्त आती है जो कि साइली को मोटिवेट करती है कि वो इस्तीफा ना दे, नहीं तो वो जीत कर भी हार जाएगी और मंदिरा हार कर भी जीत जाएगी। साइली को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि यह लड़ाई उसके अकेले की नहीं है बल्कि सभी लोगों की है, सभी लोगों को हक दिलाने की है। अगर इस बार वो पीछे झुक गई, इस बार उसने इस्तीफा दे दिया तो उसके उड़ने की आशा को और उसके साथ वालों के उड़ने की आशा के पंख ही कट जाएंगे, उड़ने की आशा को दबा दिया जाएगा मंदिरा जैसी खूंखार औरत के द्वारा। इसीलिए वो इस्तीफा देने से साफ इनकार कर देती है। अब जब ये बात मंदिरा को पता लगती है तो मंदिरा के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंदिरा कहती है कि इस बिद्दी को मैं कितनी भी गिराने की कोशिश क्यों ना कर लूं, ये वापस से उड़ने लग जाती है, इसके पंख मुझे काटने ही होंगे। उसी वक्त रोशनी कहती है कि मंदिरा जी, मैं साइली को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं साइली की रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि जब तक वह सचिन उसके साथ है ना तब तक साइली को किसी चीज का डर नहीं। साइली हमेशा से सचिन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ती हुई आई है। इन दोनों को अलग करो, जब तक इन दोनों को अलग नहीं करोगे ना तब तक कोई काम नहीं होने वाला, नहीं आपका और ना ही मेरा। मंदिरा कहती है कि उस बिद्दी और उस बिद्दी के पति को मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी तो कहानी की शुरुआत है, बनने दो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने से सारा काम नहीं हो जाता। इतने सालों से मंदिरा प्रेसिडेंट थी, सारे ही डीलर से मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, जब उसको डील मिलेगी ही नहीं, उसके साथ वाले काम ही नहीं कर पाएंगे तो प्रेसिडेंट के पद का क्या करेगी, मैं उसको डील मिलने ही नहीं दूंगी। रही बात उस बिद्दी के पति की ना, तो उसको भी कैसे न कैसे करके ठिकाने लगाना होगा। इस तरफ रोशनी प्रेशर बना रही होती है कि मंदिरा रेणुका से बात करे, लेकिन जब मंदिरा रेणुका से बात करती है साइली के बारे में तो उसी वक्त रेणुका फोन काट देती है, क्योंकि रेणुका तो जानती है ना कि मंदिरा क्या क्या चाल चल सकती है, मंदिरा कितनी शातिर औरत है, इसीलिए रेणुका उससे ज्यादा समय तक बात नहीं करती। मंदिरा को ये नॉर्मल लगता है कि हो सकता है कि मास्टर ने किसी काम में बिजी होगी इसलिए मुझसे बातचीत नहीं कर रही है। खैर इन सारी चीजों के बाद मंदिरा एक चाल चलने वाली है जहाँ पर वो साइली पर जानलेवा हमला करवाएगी। हाँ, फिर से जानलेवा हमला, और उस हमले में कहीं ऐसा ना हो कि साइली अपने बच्चे को ही खो दे। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसके बाद साइली कभी भी मां नहीं बन पाए। बड़ी मुश्किल से साइली के जीवन में ये खुशी आई है, लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी कीमत के साथ आई है। क्या साइली उस कीमत को चुका पाएगी? क्या मंदिरा जैसी औरत से साइली लड़ पाएगी? और जब ये पूरी बात सचिन को पता लगेगी कि मंदिरा ऐसी गिनहोनी चाल चल रही है जिससे साइली का बच्चा ही मर जाए, तो सचिन क्या करने वाला है? सचिन का गुस्सा तो हम सभी जानते हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसी अनहोनी कर दे जिससे फायदा मंदिरा और अरुण को हो जाए, क्योंकि अरुण तो चाहता ही है ना सचिन जेल में जाए। तो पूरे देशमुख परिवार पे बहुत बड़े बड़े संकट आने वाले हैं, लेकिन आपके घर पे खुशियां आती रहेगी। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।